changes when they occur। अब वो कहता है कि ये जो चेंज कंट्रोल होता है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जनरली जो रियल लाइफ प्रैक्टिस है कि हम लोग हर माइलस्टोन के अंदर जो है ना वो 3 से 4 दिन रखते हैं चेंजेस के लिए एक्स्ट्रा, कि जी माइलस्टोन 1 के अंदर लगेंगे जी 10 दिन, माइलस्टोन 2 के अंदर लगेंगे जी 14 डेज। क्यों 14 डेज क्यों लगेंगे, वो हमने फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे क्यों रखी है, क्योंकि हमें पता है कि काम के लिए तो 10 दिन ही लगेंगे, लेकिन हो सकता है तब तक क्लाइंट जो है ना फेज 1 के जो मॉड्यूल 1 था या जो माइलस्टोन 1 था उसके अंदर से भी कोई चेंजेस जो है ना वो हमें भेज दे के ये इसके अंदर ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। अच्छा जी, बेस्ट प्रैक्टिस कहता है वो क्या है, फॉर अवॉइडिंग स्कोप प्रॉब्लम कहता है कीप द स्कोप रियलिस्टिक, इन्वॉल्व यूजर इन द प्रोजेक्ट ऑफ स्कोप मैनेजमेंट, यूज ऑफ द शेल्फ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर व्हेन एवर पॉसिबल। वो कहता है कि जी क्या करें, आपका स्कोप रियलिस्टिक होना चाहिए, आपका जो एंड यूजर है जिसने वो प्रोजेक्ट चलाना, जिसने वो प्रोडक्ट चलाना है, उसको आपने इन्वॉल्व रखना है अपने साथ हर टाइम के ऊपर स्कोप डिफाइन करते हुए। यूज ऑफ शेल्फ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, वो कहता है कि आपके पास जो चीज़ें बनी पड़ी हुई हैं पहले आप उसको इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल बनी पड़ी हुई से क्या मतलब है हमजा, ये मैंने डिस्कस किया हुआ पहले जी। हाँ जी हमजा, जी सर। बनी हुई सॉफ्टवेयर बना हुआ पड़ा हुआ इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो वो कहता है यहाँ पे कि यूज ऑफ द शेल्फ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर व्हेन नेवर पॉसिबल, कि मतलब जो बना पड़ा है पहले उसको इस्तेमाल करें, वो कैसे पॉसिबल है। सर आपने एक बताई थी चीज, मिनिमम वाइएबल प्रोडक्ट, ऐसा एमवीपी, शायद उसकी बात हो रही होगी यहाँ पे। नहीं, देखिए अब ना कुछ चीज़ें हम ऐसा करते हैं, हम ना वो डेवलप करके रखते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास सर लारावेल का ये डॉट नेट का प्रोजेक्ट आता है ना, अब आपको पता है हर वेबसाइट के अंदर एक लॉगिन और रजिस्ट्रेशन और साइन अप और रजिस्ट्रेशन और लॉगिन होगा और फॉरगेट पासवर्ड होगा। अब आपने हर वेबसाइट में देखा हुआ है। हाँ जी क्लास, नहीं सर। यार लॉगिन हर वेबसाइट के ऊपर लॉगिन नहीं होता, यस सर, होता है। जी जी सर, वो तो देखा हुआ है। सर होता है सर। फॉरगेट पासवर्ड भी होता है, रजिस्ट्रेशन भी होती है, ये 4-5 चीज़ें होती हैं हर जी प्रोजेक्ट सर, के अंदर, ये बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स रजिस्टर, होते हैं। अब लॉगिन, हमने क्या किया फॉरगेट हुआ है, पासवर्ड। हमने क्या किया हुआ है, हमने ना जी ये वाली चीज़ें डेवलप करके साइड पे रखी हुई हैं। अब जब हम प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं ना, तो हर दफ़ा प्रोडक्ट को हमने वहाँ से शुरू करना है, जी मतलब सर, ये ये कि आपने वो लॉगिन मैंने हमने बताया। पहले बना के रख लिया, लॉगिन रजिस्ट्रेशन और फॉरगेट पासवर्ड एक दफ़ा ही बना के रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हर प्रोजेक्ट को उठाते हैं, वहाँ से वो वाले पीस उठाते हैं, उस प्रोजेक्ट में डाल देते हैं, तो हमारा वो वाला काम ऑलरेडी हो जाता है, क्योंकि ये हमें पता है कि ये हर प्रोजेक्ट में होना ही होना है। बात समझ में आई है कि नहीं, यूज ऑफ द शेल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है। ये सर मैंने बताया था कि ये पहले से ही बन के रखा होता है और उसका फिर हम टाइम कस्टमर से मांग लेते हैं, उसमें हम फिर बाकी जो हमारे रिमेनिंग टास्क होते हैं हम वो फिर मैं उसमें परफॉर्म हाँ कर लेते बिल्कुल, हैं ये टाइम मैंने में। पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो कहता है कि यूज करें अब जो शेल्फ के ऊपर हार्डवेयर और आपका सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। फॉलो गुड मैनेजमेंट प्रोसेसेस, वो कहता है कि जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस को, अच्छे प्रोसेस को आप जो है ना फॉलो करें। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था, शीट्स बना सकते हो, और भी मुख्तलिफ काम हो सकते हैं, हर कंपनी डिफरेंट तरीके से कर रही है। वो कहता है कि जी सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग यूजर इनपुट, वो कहता है डेवलप अ गुड प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस, हैव अ यूजर ऑन द प्रोजेक्ट टीम इज एन इंपॉर्टेंट रोल, हैव रेगुलर मीटिंग विद डिफाइंड एजेंडा। वो कहता है कि जी अब आपने यूजर की इनपुट कैसे लेनी है, यूजर की इनपुट कहता है कि आप क्या करें, यूजर को ना टीम का हिस्सा बनावें। अब यूजर को टीम का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है हमजा, उसने काम तो करना नहीं है। हाँ हमजा, और भी कौन कौन है। सर लेकिन उसने फीडबैक तो देना ना, टाइम टू टाइम वो उसे चेक कराते रहेंगे कि हाँ जो नहीं, चीज चल चेक रही नहीं है, आपने कराते रहते, बताया था अगर उसको यहाँ अपनी तक टीम आपकी का डिमांड हिस्सा के बनाना मुताबिक है है ना नहीं। हमजा, अगर हमने उसको टीम का हिस्सा बनाना है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक जी ना सर। व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हैं या स्काइप का ग्रुप बनाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने जो 4-5 जो 2-4 डेवलपर होते हैं उनको भी ऐड कर देते हैं, और जो है ना उस यूज़र को भी ऐड कर देते हैं। अब जो भी कम्युनिकेशन उस प्रोजेक्ट के हवाले से हो रही होती है ना, वो सारी की सारी उसी जी ग्रुप में सर। हो रही होती है। तो अब क्या होता है, यूज़र को हर टाइम पे पता है क्या हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। जी जी सर।
अच्छा जी, उसके बाद डिलीवर समथिंग टू यूज़र एंड रिस्पॉन्सर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। वो कहता है उसके बाद आप रेगुलर मीटिंग करते रहें, उससे इनपुट्स लेते रहें, ये सारा काम आप करते रहें। क्या कहते हैं कि सजेशन फॉर रिड्यूसिंग इनकम्प्लीट एंड चेंजिंग रिक्वायरमेंट, डेवलप एंड फॉलो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, यूज टेक्निक सच एज प्रोटोटाइपिंग, यूज case modeling and JAD to get more user involvement, put requirement in writing and keep them current। अब वो कहता है कि जी चेंजेस जो है ना वो बहुत सारी आती होती हैं। अब ये वाली बात ही मैंने आपसे पहले डिस्कस की हुई है बहुत दफ़ा कि जो चेंजेस होती हैं ना उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक हो गया? तो हम लोग जो WPA बना ये WS बना रहे थे, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, WBS, तो उसके तरह हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी सारी जो भी चीज़ें होती हैं, इनपुट्स होती हैं, वो हम लोग सेव करके रख रहे होते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। क्लास आपको नज़र आ रही स्क्रीन मेरी? यस सर, नजर आ रही है। जी जी अच्छा सर। अच्छा। अब वो कहता है कि जी अब हमारे पास ना चेंजेस तो आती रहेंगी, तो वो कहता है कि अगर आप हम हर चीज़ को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में करते रहेंगे ना, लिखते रहेंगे, तब तब तो हमें रहेगा ठीक। अगर हम चीज़ों को लिखेंगे नहीं और ज़ुबानी कलामी मीटिंग्स कर रहे होंगे यूज़र्स के साथ, तो फिर हमारे लिए बड़े मसाइल हो जाएंगे। अब होता क्या है जनरली कि यूज़र से आपने उसको एक फेस दिखाया ना, वो कहेगा नहीं इसमें ऐसे कर दो, इसमें ऐसे कर दो। आप उसको बताते हो कि नहीं भाईजान, जब हमारी इनिशियल मीटिंग हुई थी उसके बाद जब हम लोगों ने आपको WBS बना के दिया था, उसके अंदर तो ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, वो कहेगा आप ऐसा करें, इसको बिना इन्वॉल्व करने और इसके आप ना मुझे प्राइसिंग बता दें। अब आपने वो चीज़ें अगर तो ज़ुबानी कलामी इन्वॉल्व करके उसको प्राइसिंग दे दी, फॉर एग्जांपल उसने 2 चीज़ें बताई थी, हफ्ते बाद वो कहता है कि नहीं लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी, जो आपने प्राइसिंग दी थी, उसमें तो आपने 4 चीज़ें बताई थी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो वो कहता है कि हर चीज़ को आपने ना राइटिंग में रखना है। ठीक हो गया जी? जी सर। प्रोवाइड एडुकेट टेस्टिंग एंड कंडक्ट टेस्टिंग थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि यूज़र की गलती नहीं होती, कई दफ़ा होता है हमारी टीम की गलती होती है। हमारी टीम ने बेस्ट केस के अंदर तो सॉफ्टवेयर को चला के देख लिया, वर्स्ट केस के अंदर चला के नहीं देखा। इसीलिए हर सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर SQA की एक पूरी टीम बैठी हुई होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो क्या करती है कि जैसे जैसे हम चीज़ें जी कंप्लीट करते जाते हैं, हमारे SQA की टीम जो है ना उसको साथ साथ टेस्टिंग करती रहती है उसकी कि चीज़ें सही चल रही हैं, कंप्लीट हो गई हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं है रिक्वायर्ड। रिव्यू चेंजेस फ्रॉम अ सिस्टम्स पर्सपेक्टिव। अब वो कहते हैं कि चेंजेस आपने सिस्टम के पर्सपेक्टिव से करनी है, ऐसी चेंजेस नहीं कर देनी जिससे पूरे सिस्टम के अंदर जो है ना मसला मसाइल आ जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी सर, आ रही है। अब सिस्टम के अंदर ऐसी क्या चेंजेस होती हैं? फॉर एग्जांपल, हमने पहले कहा कि जी हमारे पास एक स्टोर है, हर स्टोर एक सिटी के अंदर है, और उस सिटी के हर सिटी के जो स्टोर है उसके अंदर यूनिक प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। हमने सारी कोडिंग उसके मुताबिक कर ली। अब यूज़र ने कहा नहीं, अब जी जो है ना एक सिटी के अंदर मल्टीपल स्टोर्स हैं। अब उसकी वजह से जितनी स्क्रीन के ऊपर स्टोर्स नज़र आ रहे होंगे, उतनी स्क्रीन के ऊपर जो है ना हमें वो चेंजेस करनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पे हमें एक बंदे ने कहा कि जी आप ऐसा करें, एक ट्रांजैक्शन जो मैंने की है, आप उस ट्रांजैक्शन को ना मुझे डिलीट करने की ऑप्शन दे दें। अब कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है ये हमजा। जी सर। ट्रांजैक्शन को डिलीट करना है, जिस पेज पे ट्रांजैक्शन बना रहे हैं या जिस हम्म। जगह पे हम ट्रांजैक्शन बना रहे हैं वहाँ पे हमने उसको एक डिलीट की ऑप्शन दे दी है। ये सिंपल नज़र आता है ना। जी अब लेकिन जब हम उसकी जी चेंजेस सर। करने बैठेंगे तो हमें पता लगेगा कि उस ट्रांजैक्शन की बेस पे 20 रिपोर्टें बन रही थी। ठीक है? अब हमें उन 20 पेजेस के ऊपर भी जाके चेंजेस करनी जी पड़ेंगी क्योंकि हमने एक जगह पे डिलीट का ऑप्शन दिया था।
तो हम जब भी चेंज आता है हम कस्टमर से डिस्कस करते हैं उसको सिस्टम परस्पेक्टिव से कि भाई इसकी वजह से फला 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 पेज के ऊपर भी मसले मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। यूजर को तो नहीं ये बातें पता, ये तो हमें पता है ना। जी सर। यूजिंग सॉफ्टवेयर टू असिस्टेंट प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट। वो कहता है कि जी हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए हम लोग मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर बताए हुए हैं, कौन कौन से? हाँ जी, कौन कौन से टूल थे जी? अब जिस तरह से अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे जो है ना हमारा एक ये ट्रेलो चल रहा है। इसके अंदर ना ये अब प्रोजेक्ट को, एक प्रोजेक्ट है हमारे पास एलएमटी का नाम का। क्लास नज़र आ रही स्क्रीन मेरी? यस यस सर। सर, जी नजर। सर। हाँ जी जी। सर। अब यहाँ पे ना हमने मुख्तलिफ कार्ड बना के यहाँ पे डाले हुए हैं, अगर आप यहाँ देख सकें। ठीक हो गया जी। अब जी यहाँ पे हमने कार्ड बना के डाला कि नीड्स टू बी टेस्टेड। अब मैं इसको खोलूंगा ना, जब इसकी जितनी भी डिटेल है मुझे यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गई है जी। अब मुझे टास्क पता लग गया, मैं इसके ऊपर कमेंट्स भी कर सकता हूँ, मुझे टास्क का पता लग गया। जैसे ही मैं इसको कंप्लीट करूंगा मैं इसको उठाऊंगा यहाँ से ड्रैग करके किसी भी दूसरे सेक्शन में, डन वाले सेक्शन में जाके फेंक दूंगा। इससे मुझे क्या पता लगेगा, अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा क्योंकि अभी इसके ऊपर काम चल रहा है राइट नाउ। अगर हम इसको इधर ड्रॉप कर देंगे डन वाले सेक्शन के अंदर तो हमें ये पता लग जाएगा कि भाई ये चीज़ क्या हो गई है, डन हो गई है। होता क्या है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल न्यू फीचर आया, मैंने ऐड कार्ड पे जाऊंगा, इसका कोई भी नाम रख देते हैं, टेस्ट ऐड कार्ड। अब इस टेस्ट के ऊपर जाके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन है वो सारी लिख दूंगा जी, मैं इसके अंदर ये वाला काम करवाना चाह रहा हूँ। इसके साथ जो भी मैं अटैचमेंट करना चाह रहा हूँ, कोई स्क्रीनशॉट लगाना चाह रहा हूँ, वो भी यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, बना दूंगा। बात समझ में आ रही है क्लास? जी सर। अच्छा, उसके बाद ना जब ये बन जाएगा उसके बाद फॉर एग्जांपल अब डेवलपर को बात समझ नहीं आई, अब डेवलपर उसके ऊपर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, इसी कार्ड के नीचे फॉर एग्जांपल ये जी कार्ड बन गया एक हमारे पास, उसने कहा वी नीड टू डेवलप अ कस्टमर यूजर राइट मैनेजमेंट और सिस्टम एडमिन पोर्टल। अब मुझे इसके ऊपर से कुछ डिस्क्रिप्शन में बात समझ नहीं आई, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना जो भी कमेंट होगा मैं लिख के सेंड कर दूंगा, तो वो परले को जिसने भी ये कार्ड बनाया था उसको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपने जो कार्ड बनाया था उसके ऊपर एक जो है ना वो आ गया है, कमेंट आ गया है। ठीक हो गया जी। तो वो तो क्या जैसे करेगा, गूगल शीट्स में अगर कोई काम कर रहे हो साथ में ऑनलाइन तो जैसे वहां पे शो हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब हम जैसे ही वो टास्क कंप्लीट करेंगे मैं उसको वहां से ड्रैग करूंगा और ड्रैग करके डन वाले सेक्शन में फेंक दूंगा। डन वाले सेक्शन में फेंकना चाहता हूँ या टेस्टिंग वाले में जी, फॉर एग्जांपल पहले हम न्यू फीचर में आते हैं, फिर हम उस कार्ड को उठा के फेंक देते हैं जी टेस्टेड, जो टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के बाद जो है ना अगर उसके अंदर कोई चीज़ें आ जाए फर्दर के जी इसके अंदर ये चीज़ें सेट करने वाली हैं, उसको उठा के हम फेंक देते हैं थिंक दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड में। जब यहाँ से वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर उठा के हम यूज़र सेक्शन का अगर टास्क कंप्लीट हुआ हो तो हम इसके अंदर फेंक देते हैं, सप्लायर सेक्शन का होगा तो हम इसके अंदर फेंक देते हैं। अब ये है, इस टूल का नाम है ट्रेलो। ठीक हो गया जी। इसी तरह से हमारे पास एक और टूल है जिसका नाम है जी असाना। ये मैं आपको असाना भी दिखा देता हूँ। अब जी यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट किस्म के जो है ना वो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मैंने खोला जी ट्रेड 360। अब इसके अंदर जो है ना टास्क लिस्ट आ रही है।
अब टास्क लिस्ट को मैं किसी भी टास्क पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे साइड पे खुल जाएगा, इसके ऊपर जो भी कमेंट्स वगैरह आए होंगे। अब ये मुख्तलिफ कंपनीज जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना वो किस्म के टूल्स इस्तेमाल कर रही होती हैं, लेकिन हर टूल जो है वो एक ही तरह से काम कर रहा होता है कि उसके अंदर सेक्शंस बना देते हैं हम मल्टीपल, फिर कार्ड्स को क्या करते हैं हम मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर मूव करते रहते हैं। बात समझ में आ गई क्लास, ये टूल्स किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? जी सर, थोड़ी बहुत आ गई है। क्या थोड़ी बहुत आई है, रह क्या गया है इसके अंदर? मतलब अगर जब हम ट्रायलो कर ही रहे हैं तो फिर अचानक क्या जरूरत रहेगी भी। बेटा मैंने सिर्फ आपको दो मुख्तलिफ टूल्स दिखा दिए ना, अच्छा अच्छा, तो दोनों एक ही तरीके से, ठीक हो गया सर। दोनों का काम सेम है, ठीक है। जी सर। फॉर एग्जाम्पल कि पहले हमारी ही कंपनी के अंदर हम असाना को यूज़ करते थे, ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। अब हमारे एक कस्टमर की रिक्वेस्ट आ गई एलएमटी वाले की कि वो कहता कि जी नहीं जी आप जो है ना मुझे ट्रेलो पे लेके चलो, मुझे ट्रेलो समझ में आता। तो हमने वही वाला काम ट्रेलो पे करना शुरू कर दिया। अब ये जो असाना है या ट्रेलो है, ये दोनों सेम तरीके से काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी सर, आ रही। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, काम सेम हो रहा सीएम है। जी क्या करें? हेलो। सर मैंने कहा इसे सीएमएस कहते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नहीं बेटा, सीएमएस होता है जो भी हमारा कोई ना, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने वो बनाया, क्या कहते हैं उसको, आप एक किस्म का सीएमएस कह सकते हो लेकिन इसको हम सीएमएस कहते नहीं हैं। सीएमएस होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक वेबसाइट बनाई ई कॉमर्स की। अब ई कॉमर्स की जो दराज है वहाँ पे तो हमें नज़र आ रहे हैं ना प्रोडक्ट पड़े हुए, कोई बंदा उन प्रोडक्ट को ऐड भी कर रहा है तो वो ऐड सीएमएस के थ्रू कर रहा होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी सर बिल्कुल। ठीक है, ये जैसे है। हमारा पोर्टल जो है जी जी बोले, आपकी आवाज़ कट गई है बेटा। सर सर ऐसे कहा था जैसे हमारा पोर्टल है आईयूबी का, वो सीएमएस है ना, स्टूडेंट पोर्टल। बिल्कुल, उसके अंदर भी आपके पास सीएमएस नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी जी सर। आपको क्योंकि जी सर एंड बिल्कुल। पे सिर्फ आपकी जो इस्तेमाल शुदा चीज़ है ना आपको वो नज़र आ रही है। सीएमएस होता है सुपर एडमिन के पास जिसको हर चीज़ की एक्सेस होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए टीचर्स के पास आईयूबी के अंदर टीचर्स के पास टीचर का पोर्टल है, स्टूडेंट के पास स्टूडेंट का पोर्टल है। एक होता है सुपर एडमिन जिसको सिस्टम की हर चीज़ नज़र आ रही होती है, कौन क्या कर रहा है उसको हर चीज़ नज़र आ रही होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी सर समझ आ गई। अभी यहाँ पे किसी ने हैंड रेज किया था, वो कौन है? अच्छा जी, वो चैप्टर तो हो गया ख़त्म। अच्छा चले, अब जो है ना चैप्टर 5 तक ही काफ़ी है हमारा जो है ना कोर्स। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना ये क्लास ख़त्म हो गई है और आपका चैप्टर 5 तक इंक्लूडेड है सारा कुछ। हेलो, जी आप मिड में से अगर एक स्लाइड कम कर दें। नहीं बेटा, सारा कुछ इंक्लूडेड है। सर उसमें प्लीज चैप्टर 2 ऐड कर जी दें। चैप्टर 2 निकाल दें उसमें। नहीं बेटा, वो भी इंक्लूडेड है। मिड के अंदर सारा कुछ इंक्लूडेड है। मिड के बाद हमने पढ़ा ही क्या है, खाली 1 या 2 चैप्टर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो पढ़ा ही नहीं है हमने। ठीक है जी क्लास, किसी और को कोई क्वेश्चन है? हाँ जी हमजा। नहीं सर, क्वेश्चन तो कोई नहीं। चलें ठीक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।